कुजात बाब नंबर 18। दान का कबीला जमीन की तलाश करता है। उन दिनों में इसराइल का बादशाह नहीं था और अब तक दान के कबीले को अपना कोई कबायली इलाका नहीं मिला था। इसलिए उसके लोग कहीं आबाद होने की तलाश में रहे। उन्होंने अपने खानदानों में से सुरा और इस्ताल के 5 तजुर्बाकार खोजों को चुनकर उन्हें मुल्क की तफ्तीश करने के लिए भेज दिया। ये मर्द इब्राहिम के पहाड़ी इलाके में से गुजरकर मीका के घर के पास पहुंच गए। जब वो वहां रात के लिए ठहरे हुए थे तो उन्होंने देखा कि जवान लाई बैतुल्हम की बोली बोलता है। उसके पास जाकर उन्होंने पूछा, कौन आपको यहाँ लाया है? आप यहाँ क्या करते हैं और आपका इस घर में रहने का क्या मकसद है? लावी ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मीका ने मुझे नौकरी देकर अपना इमाम बना लिया है। फिर उन्होंने उससे गुजारिश की, खुदा से दरियाफ्त करें कि क्या हमारे सफर का मकसद पूरा हो जाएगा या नहीं। लाइवी ने उन्हें तसल्ली दी, सलामती से आगे बढ़े। आपके सफर का मकसद रब को कबूल है और वो आपके साथ है। तब ये 5 आदमी आगे निकले और सफर करते करते लयस पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां के लोग सिदानियों की तरह पुरसुकून और बेफिक्र जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई नहीं था जो उन्हें दबाता या उन पर जुल्म करता। ये भी मालूम हुआ कि अगर उन पर हमला किया जाए तो उनका इत्तेहादी शहर सीधा उनसे इतनी दूर है कि उनकी मदद नहीं कर सकेगा और करीब कोई इत्तेहादी नहीं है जो उनका साथ दे। वो 5 जासूस सुरा और इस्ताल वापस चले गए। जब वहां पहुंचे तो दूसरों ने पूछा, सफर कैसा रहा? जासूसों ने जवाब में कहा, आइए हम जंग के लिए निकले। हमें एक बेहतरीन इलाका मिल गया है। आप क्यों झिझक रहे हैं? जल्दी करें, हम निकलें और उस मुल्क पर कब्जा कर ले। वहाँ के लोग बेफिक्र हैं और हमले की तवक्का ही नहीं करते और जमीन वसी और जरखेज है। उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। खुदा आपको वो मुल्क देने का इरादा रखता है। दान के मर्द मीका का बुत इमाम समेत छीन लेते हैं। दान के कबीले के 600 मुसल्लह आदमी सुरा और इस्ताल से रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने अपनी लश्करगाह यहूदा के शहर किरियत यरीम के करीब लगाई। इसलिए ये जगह आज तक महने दान यानी दान की खीमागाह कहलाती है। वहां से वो इब्राहिम के पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए और चलते चलते मीका के घर पहुंच गए। जिन 5 मर्दों ने लयस की तफ्तीश की थी उन्होंने अपने साथियों से कहा, क्या आपको मालूम है कि इन घरों में एक अफूद, एक तराशा और ढला हुआ बुत और देगर कई बुत हैं? अब सोच ले कि क्या किया जाए। 5 ने मीका के घर में दाखिल होकर जवान लावी को सलाम किया, जबकि बाकी 600 मुसल्लम मर्द दरवाजे पर खड़े रहे। जब लावी बाहर खड़े मर्दों के पास गया तो इन 5 ने अंदर घुसकर तराशा और ढला हुआ बुत, अफूद और बाकी बुत छीन लिए। ये देखकर लावी चीखने लगा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, चुप, कोई बात न करो, बल्कि हमारे साथ जाकर हमारे बाप और इमाम बनो। हमारे साथ जाओगे तो पूरे कबीले के इमाम बनोगे। क्या ये एक ही खानदान की खिदमत करने से कहीं बेहतर नहीं होगा? ये सुनकर इमाम खुश हुआ। वो अफूद, तराशा हुआ बुत और बाकी बुतों को लेकर मुसाफिरों में शरीक हो गया। फिर दान के मर्द रवाना हुए। उनके बाल बच्चे, मवेशी और कीमती माल व मता उनके आगे आगे था। जब मीका को बात पता चला तो वो अपने पड़ोसियों को जमा करके उनके पीछे दौड़ा। इतने में दान के लोग घर से दूर निकल चुके थे। जब वो सामने नजर आए तो मीका और उसके साथियों ने चीखते चिल्लाते उन्हें रोकने को कहा। दान के मर्दों ने पीछे देखकर मीका से कहा, क्या बात है? अपने इन लोगों को बुलाकर क्यों ले आए हो? मीका ने जवाब दिया, तुम लोगों ने मेरे बुतों को छीन लिया, गो मैंने उन्हें खुद बनवाया है। मेरे इमाम को भी साथ ले गए हो। मेरे पास कुछ नहीं रहा तो अब तुम पूछते हो कि क्या बात है? दान के अफराद बोले, खामोश, खबरदार, हमारे कुछ लोग तेज मिजाज हैं। ऐसा न हो कि वो गुस्से में आकर तुमको तुम्हारे खानदान समेत मार डालें। ये कहकर उन्होंने अपना सफर जारी रखा। मीका ने जान लिया कि मैं अपने थोड़े आदमियों के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकूंगा, इसलिए वो मुड़कर अपने घर वापस चला गया। उसके बुत दान के कब्जे में रहे और इमाम भी उनमें टिक गया। लेस पर कब्जा और दान की बुत परस्ती। फिर वो लेस के इलाके में दाखिल हुए जिसके बाशिंदे पुरसुकून और बेफिक्र जिंदगी गुजार रहे थे। दान के फौजी उन पर टूट पड़े और सबको तलवार से कत्ल करके शहर को भस्म कर दिया। किसी ने भी उनकी मदद न की क्योंकि सैदा बहुत दूर था और करीब कोई इत्तेहादी नहीं था जो उनका साथ देता। ये शहर बैत रूब की वादी में था। दान के अफराद शहर को असर नव तामीर करके उसमें आबाद हुए और उन्होंने उसका नाम अपने कबीले के बानी के नाम पर दान रखा। दान इसराइल का बेटा था। वहां उन्होंने तराशा हुआ बुत रखकर पूजा के इंतजाम पर यूनतन मुकर्रर किया, जो मूसा के बेटे जेरसुम की औलाद में से था। जब यूनतन फोत हुआ तो उसकी औलाद कौम की जलावतनी तक दान के कबीले में ही खिदमत करती रही।
میکا کا بنوایا ہوا بت تب تک دان میں رہا جب تک خدا کا گھر سیلا میں تھا۔